प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस सेशंस में मैं बात करने वाला हूं। देखो डियर, जब आप एक साइट पे काम करने जाते हो और पहली बार आप काम करने के लिए जाते हो और आप एक फ्रेशर्स होते हो और आपको साइट पे काम करने के लिए बोला जाता है, तो सबसे पहला बात आपसे पूछा जाता है ड्राइंग रीडिंग, है ना। तो ड्राइंग रीडिंग में कौन-कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखने हैं और कैसे रीड करना है, वो मैंने आपको इससे पहले के वीडियोस में मैंने बताया था कि कैसे आप ड्राइंग को पढ़ सकते हो। कुछ बेसिक पॉइंट्स मैंने बताया था और कैसे समझ सकते हो, क्या चीज़ें होती हैं, उसके बारे में मैंने बताया था। अब यहाँ पे आज की इस वीडियोस में मैं बात करने वाला हूँ, जब आप ड्राइंग रीडिंग करते हो, इसके अलावा आप फ्रेशर होते हो, तो आपको कई सारे काम जो है, वो आपको दिए जाते हैं। जैसे अटेंडेंस बनाना, है ना, अटेंडेंस। ये आपको ही दिया जाता है क्योंकि आप नए होते हो और आपको जो है सीखना रहता है, तो आपको ये दिया जाता है ताकि आप बैठकर अटेंडेंस भी बना सको। तो अटेंडेंस का फॉर्मेट क्या होता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और प्लस जो वर्क परमिट होता है ना, वर्क परमिट, ये भी जो है आपको फिल करके जो कंपनी के जो इंजीनियर्स होते हैं, उनसे क्या करना रहता है, साइन करवाना रहता है ना। अगर आप डायरेक्टली सेलेक्ट हुए, ये मैं साइट वर्क किस तरीके से बता रहा हूँ। देखो, कोई भी कंपनी में अगर आप एज ए इंजीनियर के तौर पे आप जा रहे हो काम करने के लिए, तो कंपनी या तो वो खुद ओनर होगा, है ना, कंपनी ही ओनर होगा और वो खुद काम करके देगा, या फिर आपका जो कंपनी होगा वो थर्ड पार्टी होगा, है ना, थर्ड पार्टी वाला। तो जो मेन कंपनी होगा उसका इंजीनियर से आपको जो है वर्क परमिट लेना रहता है कि हम इतने बजे तक या डे में या नाइट में ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ फॉर्मेट। यहाँ पे आप फॉर्मेट ये देख सकते हो। यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है कंपनी का नाम रहता है, कहाँ पे कंपनी है वो, उसका एड्रेस, और साइट पे आपका जो है टूल बॉक्स टॉक अटेंडेंस, मतलब कौन कौन से टूल बॉक्स दिए गए हैं, है ना, मतलब किसके द्वारा, नेम ऑफ सुपरवाइजर और एग्जीक्यूटिव का नाम यहाँ पे डालना। मान लो कि मैं अपना नाम डाल देता हूँ, अमरेश कुमार। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट टू डिस्कस का मतलब कि आपको 2-3 पॉइंट्स जो है डिस्कस करने होते हैं। ये 2-3 पॉइंट्स क्या होते हैं, पहला कि जो पीपी किट्स दिए गए हैं, है ना, या टूल्स दिए गए हैं, वो सारे टूल्स आपने यूज किया है। जैसे आपको जो है हेमलेट दिया जाता है ना, आपको एक ड्रेस कोड दिया जाता है कि इससे पता चल सके कि आपका इंजीनियर कौन है, सुपरवाइजर कौन है, वर्कर कौन है ना, सेफ्टी इंचार्ज कौन है। ये सारी चीजें देखने से पता चलने के लिए पीपी किट्स दिए जाते हैं। इसके बाद आप इंस्ट्रक्शन देते हो कि हाँ भाई, कंक्रीट का या सीमेंट का वेस्टेज ना हो, है ना, सभी टाइम पे काम को पूरा करें, है ना, अ, सभी से मिलजुल कर काम करें। इस तरीके के कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन आपको देना है ना, जो वर्कर्स होते हैं उनको। और यहाँ पे नेम ऑफ एजेंसीज का नाम क्या है, जैसे अलग अलग होते हैं। जैसे कई बार आपका अ, सूरज हो सकता है, सूरज प्राइवेट लिमिटेड, या फिर आपका हो सकता है अ, मनी मनी प्राइवेट लिमिटेड। इस तरीके से अलग अलग आपका एजेंसीज का नाम हो सकता है। जो मेन कंपनी होता है, उस कंपनी का नाम नहीं डालना है। आप जिसके थ्रू जा रहे हो, मतलब आप जिसमें काम कर रहे हो, उसका नाम यहाँ पे जो है आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट कौन कौन से प्रेजेंट है उसके बारे में अटेंडेंस रहता है। जैसे यहाँ पे वर्कर का नाम है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, मेसन है या फिर हेल्पर है, या फिर क्या है, उसका डेजिग्नेशन लिखना है, नाम लिखना है और सिग्नेचर करना है। यहाँ पे जो जितने भी लोग प्रेजेंट हैं साइट पे, जो उसमें काम कर रहे हैं, कंपनी के थ्रू काम कर रहे हैं, वो सारे लोगों का यहाँ पे नाम और डेजिग्नेशंस और उसका सिग्नेचर्स यहाँ पे जो है डालना होता है। और ये आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि आप नए हो
पहला बार जा रहे हो तो आपको ये सारी चीजें जो है क्या होता है सीखना रहता है। ओके, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे नीचे आओगे तो आपको जो है जनरल जनरल यानी डे है ना, डे वर्क हो गया। और नाइट नाइट मतलब रात में, जो कि 6 से 11 पीएम तक चलता है। ऐसे और भी बढ़ सकता है बट जनरली ये ही टाइम होता है। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम, कॉन्ट्रैक्टर का नाम, डिपार्टमेंट, वर्क लोकेशन, परमिट, कब से कब तक क्या परमिशन ले रहे हो वो, और यहाँ पे कौन कौन से एक्टिविटीज आपका रात में होगा, है ना, जिसका परमिट आप ले रहे हो उसमें कौन कौन से एक्टिविटीज होंगी, उस एक्टिविटीज के दौरान कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिख देना है। फिर नाम, सिग्नेचर और डेजिग्नेशन ये आपका होगा, है ना, आपका नाम, सिग्नेचर्स और डेजिग्नेशंस कि आप किस पोस्ट पे हो, और परमिट साइट इंजीनियर्स, और यहाँ पे जो पर्सन परमिट देगा आपको कि हाँ आप काम कर सकते हो, उसका नाम और सिग्नेचर्स, यहाँ पे सेक्शन इंचार्ज या जो भी होगा उसका, और ये आपको करवाना होगा। यहाँ पे टाइम, डेट, ये सारी चीजें जो है करवानी होती है। यहाँ पे कुछ मैंडेटरी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। पहला, कॉन्टैक्ट टू वर्क कोऑर्डिनेटर और कॉन्ट्रैक्टर representative obtained PTW safe access instructions and obtain permissions to commence work. दूसरा, ensure you are aware to all hazard that you may encounter and means of effective managing team them. Report any pre-work concerns you have, है ना, अगर कोई कंसर्न है तो वो। फिर ensure you are able to permit the work in a manner that does not compromise you on personal safety or safety of others, है ना, मतलब किसी के सेफ्टी से आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो, मतलब सेफ्टी को आपको जो है पूरा ध्यान रखना होगा, ख्याल रखना होगा। ये यहाँ पे जो है बातें की गई है। इसके अलावा हार्ड हैट्स, सेफ्टी शूज, जॉब स्पेसिफिक पीपीई, है ना, जो कि पहने हुए होना चाहिए ताकि पता चल सके साइट पे काम चल रहा है, कौन काम करवा रहा है, ये सब। प्रॉपर हाउस कीपिंग्स, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ऑनर्स सेल अवेयर ऑफ वर्क प्रेयर टू इनिशियल वर्क, नोटिफाई अदर रिलेटिव relevant workers and work coordinators, contractor respective immediately if you become aware of a new hazard। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको जो है समझ में आना चाहिए। तो इस तरीके से आपको काम करने होते हैं। तो ये एक फॉर्मेट मैंने दिखाया। तो इस तरीके की फिल भी जो है आपको करना होता है एज ए फ्रेशर के तौर पे। अगर आप जाते हो तो कोई जरूरी नहीं है कि आप फ्रेशर हो तो ही करो, बट आप फ्रेशर रहते हो तो आपसे ये करवाया जाता है ताकि आप इस चीज को समझ सको, अच्छे से फील कर सको, मतलब आपको सिखाने के लिए ये चीजें जो है करवाई जाती है। बाकी इसी तरीके का और भी छोटे-छोटे वीडियोस में आपको अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू।